नमस्ते मदर जी। नमस्ते। बहुत डिफरेंट डायमेंशन में मदर जी बीइंग जा रहा है अभी। बहुत सारी स्मॉल सटल चीज़ों पे बहुत कॉन्शियस ध्यान जा रहा है मदर जी। जैसे आपने कुछ वीक्स पहले हमारी बात हुई थी मदर जी, तो आपने बोला था कि कॉन्शियस लिविंग, कि आप जब जी रहे हैं, आप अपना डे टू डे लाइफ कर रहे हैं, तो कितने कॉन्शियस हैं। तो मदर जी डे टू डे लाइफ में एक एस्पेक्ट पे ध्यान गया जो खुद के स्पेस से ध्यान गया, और जो आसपास लोग करते हैं उससे ध्यान गया कि शब्द का महत्व, कि इफ़ आई एम सेइंग, इफ़ आई एम गिविंग माई वर्ड टू समवन, कि फॉर एग्जांपल मैं कहीं से 12 बजे पहुंच जाऊंगा एंड आई एम नॉट रीचिंग देयर, एंड मेरा वो इंटेंशन भी नहीं है शायद पहुंचने का, और मैं पहुंचता नहीं हूँ। और जब मैं नहीं पहुंचता हूँ तब मैं 50 एक्सक्यूजेस देता हूँ कि मैं क्यों नहीं पहुंचा। आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन दिस एंटायर बार्गेन ये हुआ कि मुझे ही अपने खुद के शब्द का महत्व नहीं है। आई एम नॉट अटैचिंग वैल्यू टू व्हाट आई से। यस। एंड मदर जी जब ये सोच आया, तो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोच आया कि डिवाइन ने हमको ये फैकल्टी दिया हुआ है, विच इज़, हम मराठी में जैसे मी माझा शब्द पाळणार, ऐसा हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। Yes. मी माझ्या शब्दांच्या पलीकडे जाणार नहीं। तो मदर जी जब इस चीज़ का इतना महत्व है, एंड वो ईगो वाला नहीं है, ये हम उस, मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ उसका हम जब वैल्यू बोल रहे हैं, तो मदर जी मुझे ये ध्यान आया कि हमने वो जो डिवाइन ने जो फैकल्टी दिया है उस चीज़ को बहुत डाइल्यूट कर दिया है, उस चीज़ को जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो मदर जी कहीं लगा कि ये एस्पेक्ट पे थोड़ा और फोकस करके देखना चाहिए कि हम डे टू डे लाइफ में कितना अनकॉन्शियसली कुछ बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसके एग्जैक्टली विपरीत करते हैं, और बिल्कुल वर्ड नहीं। और फिर देन वी गो टू एन एक्सटेंट, जब हमारे वर्ड को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, एट दैट टाइम वी कंप्लेन, देखा मैंने बोला फिर भी किया नहीं। सो देन मुझे लगता है वो आउटकम है कि बिकॉज चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, मैं खुद ही अपने शब्द को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। बिल्कुल। तो मदर जी इस पे थोड़ा और लाइट दीजिए मदर जी, कि कैसे हम इसको हम सुधारें। सो हमें सबसे पहले ये कॉन्शियसनेस रखना है कि ये बोलने की क्षमता मुझे दी गई है। पेड़ बोलते हैं नहीं, पंछी बोलते हैं, वो कुछ आवाज़ निकालते हैं, हमारे जैसे वाणी नहीं है। Yes. उनके पास कोई भी कीड़ा कीटाणु, बड़े बड़े एनिमल जो भी है, किसी को ये पावर नहीं दी है बोलने की, और ये पावर डिवाइन ने मुझे दी है। क्यों दी होगी उन्होंने? कौन एक्सप्रेशन देता है इसके थ्रू? Yes. जब हम बोलते हैं वो किसका एक्सप्रेशन है? डिवाइन का। डिवाइन एक्सप्रेशन। Yes, mother. डिवाइन बोलते हैं दैट स्पार्क इज विद इन मी, एंड दैट स्पार्क इज टेकिंग चार्ज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट से वो डिवाइन बोलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सो जब डिवाइन कुछ बोल रहे हैं तो नेचुरली वो तो बहुत सीरियस और बहुत सेंसिबल थिंग है ना। Yes. तो हम उसको कितना सीरियसनेस दे रहे हैं और कितना सेंस है हम उसको। तो जब हम उसको सेंस नहीं कर रहे हैं, Yes. जब हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो हम वो अंदर के डिवाइन स्पार्क को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हमको ये चीज़ का वैल्यू पता ही नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ या मैं बोल सकती हूँ। ये कितना ग्रेट चीज़ है। Yes, mother. ये कितनी बड़ी ग्रेस है मेरे ऊपर। और ऐसे बहुत सारे ग्रेस की हमें कोई वैल्यू नहीं है। हम ग्रेस शब्द तो ज़रूर यूज़ करते हैं, बट हमें उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती तो अभी जो सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में वो होती ही नहीं थी। Yes. इवन दो अभी जैसे बैड सिचुएशन में ये वर्ड है, तो आप उसको बैड सिचुएशन बोलते हैं,
आप उसको ग्रेस नहीं बोलते हैं कि ये बैड सिचुएशन ग्रेस है, ये ग्रेस से डिवाइन मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और हर चीज़ को कैसे यूज़ करने चाहिए। उसी में इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ टू आई स्पीक, मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे उसकी वैल्यू करनी चाहिए। और जब मेरे मुंह के अंदर से एक शब्द निकल गया है, जैसे ही वो शब्द निकलने तक नहीं, जैसे ही वो सोच आपके अंदर आया तो सोच के साथ, वो वाइब्रेशन के साथ एक वर्ड ऑलरेडी यूनिवर्स में चला गया। बिकॉज यूनिवर्स शब्द की भाषा नहीं जानता है, वाइब्रेशन की भाषा जानता है, और वाइब्रेशन में शब्द अपने आप चला गया है। सो वो तो मेरा वाइब्रेशन के थ्रू वो शब्द, वो वाणी यूनिवर्स में चली गई है। और उसके मुताबिक यूनिवर्स ने अभी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। यूनिवर्स अपने काम में लग गए हैं एंड यू आर फॉरगेटिंग, आपने उसको क्या बोला था, उसको आपने याद नहीं रखा, आपने आपका कर्म उसके मुताबिक नहीं किया, और यूनिवर्स ने सारी अरेंजमेंट की, बट यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट प्रेजेंट। सो वो चला गया, वहाँ से वो चला गया क्योंकि जिसको देना था वो ही नहीं था। तो वो जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया था वो चला गया वहाँ से। और अगर आप 2-3 बार ऐसा ही काम करते हैं, सो यूनिवर्स इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर वर्ड्स। यूनिवर्स के पास ये वाइब्रेशन, ये मैसेज पहुँचता है, आप जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, आप जो बोलते हैं उसका आपको कोई वैल्यू नहीं है, वो क्यों ट्रबल लेगा आपके लिए, क्योंकि उसने तो आपके मुताबिक जो बोला था उसने काम शुरू किया था, आपके लिए सब कुछ तैयार करके लाया भी था। आप नहीं थे वहाँ, आप नहीं थे वहाँ, तो आपको उस समय जो कुछ मिलना था नहीं मिला, तो आपने खो दिया, अपॉर्चुनिटी चला गया, अपॉर्चुनिटी खो दी, खोई नहीं दी। कई बार बहुत कुछ आपका लाइफ में जो होने वाला था उसके उल्टा अभी हो। जैसे आपने एक जगह अपॉइंटमेंट ली थी और वहाँ टाइम दिया था और आपको उस टाइम में वहाँ पहुँचना था, आप पहुँचे नहीं, और उसने आपके लिए बहुत सारे रेडी करके रखा था। ही इज़ रेडी टू गिव यू सो मेनी थिंग्स, और आप उस समय पे नहीं पहुँचे। जैसे आप नहीं पहुँचे, वो समय होते गया, उसके अंदर डिफरेंट सोच आने लगे। और क्या सोच आने लगे? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट पर्टिकुलर, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर वर्ड्स। तो आपको अगर हाजिर नहीं होना था तो आपने बोला क्यों? और वो आपके लिए सब छोड़ के बैठा है आपके देने के लिए, एंड एक पर्टिकुलर एक टाइम के बाद वो ठीक करता है, अभी से आपको तो कुछ देना नहीं चाहिए, यू आर नॉट डिजर्विंग दैट। ऐसे ही हर जगह पे वेरी सिंपल चीज़ आप बोलते हैं, आज तो ये कर दूंगा मैं, कुछ नहीं सोचा कि आप इसको कैसे करेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, और ये होने के लिए क्या क्या तैयारी आपने की है, कुछ नहीं सोचा। ओनली फॉर शेक ऑफ लुकिंग गुड कि ये इतना बड़ा चीज़ आप तो कैसे भी कर देंगे आज, ऐसे बोला, और उसके मुताबिक आपने कुछ काम नहीं किया। आपको इवन याद भी नहीं रहा कि आपने ऐसे कुछ उसको बोला भी हुआ है, एंड वो सारा दिन निकल के गया। आप आराम से सो भी गए, और फिर जिसके पास बोला था वो बोलता, अरे आप तो आज ये करने वाले थे। तो वो तो एकदम ट्रूथ है, आपको भी मालूम है, आपने बोला था, और लेकिन आपको याद तक नहीं रहा ऐसे बोला हुआ चीज़ का तो था। तो फिर आप उसका समर्थन देने शुरू करते हैं,
देर आर सो मेनी रीजनिंग दैट कि इसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए नहीं हुआ, ये नहीं था करके नहीं हुआ, आप ऐसे अटक गए थे करके नहीं हुआ। इससे बड़ा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, वो मैं करने में सब लग नया गया। स्टोरी। सो नया स्टोरी। ये जब स्टोरी बनाया तो क्या हुआ? एक तो माता जी मैं एक रॉन्ग चीज़ करता हूँ और वो रॉन्ग को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी दूसरी रॉन्ग चीज़ को जन्म देता हूँ। हाँ, तो और एक बार आपने जो बोला था उसका वैल्यू आपने काट दिया कि मैं ऐसे आप अगर लगातार 3-4 बार करें तो वो सामने वाला या वहाँ जितने भी लोग थे वो आपके बारे में एक कैलकुलेशन बना लेते हैं, ये आदमी बोलता है करता कुछ नहीं है। हाँ, तो उसके आगे जाके इसके वर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। वो बोलते भी है एक दूसरे को, इसका वर्ड को तो हम कुछ ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमने कई बार देखा है ऐसे बहुत कुछ बोला है, ये किया नहीं है। अभी ये लोगों तक है, लोग ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका पूरा वैल्यू गया ऐसे नहीं है क्योंकि आपके पास अभी भी कुछ है शेष कि एनीवे आगे जाके आप इसको ठीक कर देंगे। बट दैट habit is continuously progressing towards not giving importance to your own words. So जाने दो, आज के दिन तो ऐसे कर देता है, फिर दूसरे दिन कभी कर लूँगा, ऑफिस में, घर में, बच्चों के साथ, कोलिग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ आपके शब्दों को एकदम मिसयूज़ करते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते। करते करते एक दिन आपको ही आपके शब्द के ऊपर ट्रस्ट, आप खुद बोलते हैं कि मैंने तो ऐसे बहुत बार बोला लेकिन किया नहीं, वो मन में है, अभी कुछ बोलने जा रहे हैं तब भी आपके मन में ये उठ रहा है पता नहीं ये करूँगा या नहीं करूँगा। एंड दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। यू आपके लिए भी आपके वर्ड का वैल्यू नहीं है, खुद के लिए खुद ट्रस्टवर्दी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं। जब खुद के लिए खुद ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपको ही नहीं लगता है कि आप ये करेंगे या नहीं करेंगे, कौन करेगा आपके लिए? आपके लिए मीन्स यू आर दैट डिवाइन एंड यू आर लूजिंग ऑल दैट डिवाइन पावर ऑफ दैट स्पीकिंग, और आप सोचने लगे कि आप इसको पता नहीं कर भी सकेंगे कि या नहीं से, आपने लूज़ कर दिया। और अभी इसका उल्टा वाला चीज़ देखिए, जब आपके हर शब्द को वैल्यू देते हैं, जब आप बोलते हैं आप इसको करेंगे और आप उसको याद रखते हैं और कैसे भी करके उसको आप कर देते हैं। और जब आप कर देते हैं यू आर गेटिंग सो मच सेटिस्फैक्शन कि आपने जो बोला वो कर दिया। और अंदर से क्या आता है आप जो भी बोले वो कर सकते हैं, एंड वो होता है। फिर छोटी छोटी बातें आप जो भी बोलते हैं वो होने लगती है। फिर आप कोई कुछ बोलता है आपको, आप अच्छे से देखते हैं उसको, आप बोलते हैं हाँ हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो आपका वर्ड शब्द अभी एक्ट कर रहा है। इसको संस्कृत में बोलते हैं वाचा सिद्धि। वाचा सिद्धि, यस मदर जी। आपकी वाचा अभी सिद्ध हो गई है। सिद्ध हो गई मीन्स क्या, वो वाचा से जो भी निकलता है वो होता ही है, मटेरियलाइज होता है, मैनिफेस्ट होता है। हाँ, कैसे होता है? क्योंकि आपने जो बोला उसको किया है, कैसे भी करके। तो यूनिवर्स उसको करना शुरू कर देता है, और आप यूनिवर्स जब लाके देते हैं तब आप वहाँ हाजिर हैं। और आप उसको रिसीव कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं यूनिवर्स भी कर रहा है, आपको लाके दे रहा है, और फिर आप उसको वैल्यू कर दे रहे कि थैंक यू डिवाइन,
वाह, मैंने वाह। ऐसे बोला और आपने उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी और ये हो गया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैंने किया ये भी नहीं बोल रहे हैं Yes. आप, वो मुझे ये वाचा का पावर दिया है और मैं उसको राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ और उससे राइट बेनिफिट मुझे मिल रहा है। तो ये आपका शब्द बड़े से बड़े जगह पे जो भी कुछ एकदम गलत हो रहा है उसको भी ये ठीक कर देगा, क्योंकि वो आपकी सिद्धवाणी है। आप ओवरऑल सब देख के आपको लगेगा कि नहीं, ये दुनिया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और भगवान तो इसको बिल्कुल होने नहीं देने सकते हैं, और आप फुल फोर्स से बोलते नहीं, ये नहीं हो सकता है, और वो सिद्धवाणी काम करती है। तो कितना पावरफुल है ये। वाओ, आपका वर्ड का कितना पावर है। वर्ड इज नॉट, यस इज अ नॉट वेरी स्मॉल चीज़ और नो इज अ नॉट वेरी स्मॉल थिंग, या पता नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट थिंग। पता नहीं का कॉन्शियसनेस के मुताबिक सब पते के नॉन पते हो जाएंगे, पता नहीं जब आप बोल रहे हैं। एंड यू व्हेन यू से यस आई नो, मुझे ये पता है और मैं इसको करके रहूँगा, दैट शब्द काम करने लगे। वाह वाह मदर जी, वाचा सिद्धि, ये इतना अमेजिंग मदर जी चीज़ मिला है आज कि इट इज़ लाइक द एक्शन इन मोशन है मदर जी। Yes. कि आपने बोला एंड वो शुरू हो गया काम। यस, वर्ड एक्टिंग, वर्ड एक्टिंग मदर जी, वाह। शब्द ब्रह्मन, शब्द ब्रह्मन, आपका शब्द सारे ब्रह्मांड में घूम के सिद्ध हो जाता है। लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड मदर जी। एंड अभी और पता चल रहा है मदर जी कि क्या डिवाइन गिफ्ट है हमको ये बात करने की। कितना कॉन्शियस होना चाहिए हमारे अमूल्य वाणी के लिए, हमें या, कितना इसको डिवाइनली फ्लो कराना चाहिए हमारे मुख yes, से, yes, ना yes. कि स्टूपिड Yes. अनडिवाइन। yes. मदर जी आप ये देखिए, अभी डिवाइन आपके थ्रू बोल रहे हैं। या देखिए तो ये कितना बड़ा मीडियम हमको दिया है कि Yes. डिवाइन इज एक्सप्रेसिंग Yes. हिमसेल्फ थ्रू अस, Yes. आवर वर्ड्स। मदर जी थैंक यू वेरी वेरी, लॉट ऑफ Thank you. ग्रेटिट्यूड मदर जी, Thank you. थैंक यू।